प्रदेश में पराया बनकर रहना, हर त्योहार पर घर वालों की याद बढ़ती है। चिंता मत करो कि आगे कोई अपना नहीं मिलेगा। इस दुनिया में कौन है जो तुम्हें नहीं जानता। शू चियान। एक जोड़ तोड़ कविता से उसने द फेंक साहित्य जगत के दो विद्वानों को जीत लिया। दोनों शिष्य के लिए लड़ पड़े। दूसरी ओर लियन चीजिंग थूपो न कर पाने वाला शू चियान अपनी दो छोटी बहनों को लेकर बाजार गया और जब वह टॉफी खरीदने गया, छोटी दाऊ डिंग ने मौके का फायदा उठाया। तितली का पीछा करते हुए वे आंगन पहुंचे, पर उन्हें पता नहीं था कि हू बू के सहायक मंत्री का बेटा जोऊ ली उन पर नजर रख रहा है। उसने शूलिंग युए से बदतमीजी की कोशिश की, लेकिन समय पर पहुंचे शू चियान ने उसे धकेल दिया। हालांकि शू चियान जोऊ ली को नहीं पहचानता था। मामले को शांत करने के लिए उसने अपने चाचा वे बाई हू से मिलने का परिचय दिया, लेकिन जोऊ ली ने शू जिफिंग को गंभीरता से नहीं लिया। उसने शू चियान को लात मारकर दूर किया और अपने आदमियों को आदेश दिया कि उसे अपाहिज कर दें। उसी समय शूलिंग युए दो दिंग को लेकर मदद के लिए थाने भागी। इसी दौरान जोऊ ली ने छोटी छुरी निकालकर शू जियान पर हमला किया और अपने आदमियों को उसके हाथ पैर की नसें काटने का हुक्म दिया। जब सबने हथियार निकाले तो शू चियान को एहसास हुआ कि मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा। वह सतर्क होकर पूरी तैयारी के साथ खड़ा हो गया। कुछ ही भिड़ंत में उसने सभी गुंडों को गिरा दिया और आंगन में अब केवल जोऊ ली बचा था। सोचा नहीं था कि एक घूंसे में उसने उसे गिरा दिया। जैसे ही वह जोऊ ली को सबक सिखाने जा रहा था, तभी वंग बुतौ समय पर पहुंचा और रोक दिया। स्वीरन वंग बुतौ ने जोऊ ली की पहचान पहले ही कर ली थी, लेकिन अपने भाई की रक्षा के लिए उसने भी अनजान बनने का नाटक किया और सभी को थाने ले गया। जिलाधिकारी ने शूलिंग युए की शिकायत जोऊ ली के सलाहकार को सौंप दी और समझाने की कोशिश की। उम्मीद थी मामला आसानी से सुलझ जाएगा, लेकिन जोऊ ली पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सलाहकार को जोर से धक्का देकर गिरा दिया। मेरे पिताजी को बता दो। कोई उसे तुच्छ समझ रहा था। जैसे ही जोऊ ली ने रसूख का हवाला दिया, वंग बू क्वाई ने तुरंत शू चियान को शहर छोड़कर शरण लेने की खबर कर दी। मामला इतना गंभीर होगा सोचा नहीं था। शू चियान ने उसे घर भेजा। कहा, बिस्तर के पास अलमारी से नीली किताब लेकर सिटियन टेनजियान जाओ और संदेश दो। शू चियान मुसीबत में है, तुरंत मदद करें। इसी दौरान जब शिंगबू के लोग यामेन पहुंचे, उन्होंने शू चियान को गिरफ्तार कर लिया। रास्ते में दूसरे चाचा अचानक प्रकट हुए और शिंगबू के लोगों को रोक लिया, लेकिन जोऊ ली और उसके साथियों की नजर में युदाओ 100 घरों का अधिकारी है, पर मिंग ये के सामने वह चींटी से भी कम है। आज दूसरे चाचा यहाँ हैं, कोई तुम्हें ले नहीं जा सकता। लेकिन कौन जानता था कि दूसरे चाचा के पास इच्छा थी पर ताकत नहीं। इसके बाद दोनों को जेल में डाल दिया गया। दूसरी ओर शू शिननियन अपने शिक्षक के पास मदद के लिए युनलू शू युएन पहुंचे। दोनों विद्वानों ने सुना कि एक प्रतिभाशाली युवक मुसीबत में है, तो वे तुरंत जादू से चांगलेशियन यामेन की ओर रवाना हुए ताकि देर न हो और कोई अनहोनी न हो। इस बीच जोऊ ली ने शू जियान से पूछताछ शुरू कर दी थी। उस पर दबाव डाला और झूठा आरोप लगाया। तभी शिंगबू के लोग शू चियान को ले गए। असल में यह सी तियानजिन के बचाव दल थे। वहाँ शू चियान ने सोंगचिंग से कहा कि अगर वह आज शिंगबू से बाहर निकल जाए तो लियन जिनजू की विधि बताएगा। सोंगचिंग ने उत्साह से उसकी बात मानी और न्याय दिलाने का वादा किया। कुछ ही देर में शू चियान को निर्दोष घोषित कर रिहा कर दिया गया। वह सीधे जोऊ ली के पास गया और उन दोनों को एक एक थप्पड़ जड़ दिया। ठीक है, मेरे पिता तो 5 कदम के भीतर मंत्री हैं। रात को